नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में गुरुवार यानी 21 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका भारत को कोई विशेष छूट नहीं देगा। उनका कहना है कि इस मामले में अमेरिका उच्च स्तर पर भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट के होने की आशंका जताई थी। अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस साल की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी की राजकीय यात्रा पर गए थे, जहां राष्ट्रीय जो बाइडेन ने उनकी मेजबानी की थी। इस मामले में अमेरिका की चिंता क्या दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को प्रभावित कर सकती है? इस सवाल के जवाब में जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रहेगा, फिर चाहे कोई भी देश प्रभावित क्यों न हो। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम गंभीरता से लेते हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम काम करना जारी रखेंगे और किसी देश की परवाह किए बिना हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा, इस तरह के काम के लिए आपको कोई विशेष छूट नहीं मिलती है। देश की परवाह किए बिना हम खड़े होंगे और अपने बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। हम कनाडा जैसे सहयोगियों के साथ भी नजदीक से काम करेंगे, क्योंकि इस मामले में जांच और राजनयिक प्रक्रिया को कनाडा आगे बढ़ा रहा है। सुलिवन ने कहा कि अमेरिका इस मामले में दोनों देशों के साथ संपर्क में है। अमेरिकी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स भी प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि इस मामले में अमेरिका कनाडा से दूरी बना रहा है। इसके जवाब में सुलिवन ने कहा, मैं इस बात को मजबूती से खारिज करता हूं कि अमेरिका और कनाडा के बीच कोई मतभेद है। जो आरोप कनाडा ने लगाए हैं उसे लेकर हमें चिंता है और हम चाहेंगे कि इस जांच को आगे बढ़ाया जाए और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया जाए। अमेरिकी थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के बयान को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने साफ तौर पर कहा कि भारत को इस मामले में फ्री पास नहीं मिलेगा। ऐसा शायद ही कभी होता है कि जब अमेरिकी अधिकारी सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बात करें। वही रैंड कॉर्पोरेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा और इंडो पैसिफिक विशेषज्ञ डेरिक जे ग्रॉसमैन लिखते हैं कि बाइडेन सरकार के सामने मूल्य बनाम हितों की टकराव की स्थिति है, जिसके चलते विदेश नीति लगातार बेहतर होती जा रही है। ग्रॉसमैन ने लिखा है कि ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम के बाद अब भारत के साथ भी अमेरिका की ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। भारत सरकार पहले दिन से ही कनाडा के आरोपों को खारिज कर रही है। गुरुवार यानी 21 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले से जुड़ी कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा, निज्जर की हत्या से जुड़ी कोई भी खुफिया जानकारी कनाडा की ओर से साझा नहीं की गई है। अरिंदम ने कहा, कोई भी विशेष जानकारी कनाडा ने साझा नहीं किया है, ना ही आरोप के पहले और ना ही बाद में। हम किसी भी खास सूचना पर गौर करना चाहेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कनाडा पर का खालिस्तान समर्थकों की पनाह देने का भी आरोप लगाया है। हमारे पास कुछ लोगों के कनाडाई धरती पर आपराधिक घटनाओं के सबूत हैं। हमने वो जानकारी उनके साथ साझा भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरिंदम ने कहा, कनाडा में सुरक्षित पनाह दे रहे जिनके खिलाफ आतंकवाद के आरोप है, उन्हें सुरक्षित ठिकाना मुहैया ना कराएं। वे वहां कार्रवाई करें या ट्रायल के लिए भेजें। वहां 20 नागरिकों के मामले हैं। हमने इस मामले में प्रत्यर्पण या अन्य तरह के आग्रह किए हैं। सूत्रों के हवाले लिखा है कि उनकी सरकार ने निज्जर की हत्या मामले में सिग्नल से जुड़ी खुफिया जानकारी इकट्ठा की है, जिसके चलते भारत के साथ संबंध खराब हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने कनाडाई सरकार के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कनाडा सरकार के पास जो खुफिया जानकारी है उसमें मौजूदा भारतीय राजनयिकों समेत भारतीय अधिकारियों के बीच क्या बात हुई वह शामिल है। मीडिया का कहना है कि ये जानकारी सिर्फ कनाडा से नहीं आई है, बल्कि कुछ जानकारी फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के सहयोगी ने भी दी है, जिसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है।
कनाडा फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का भी सदस्य है। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा है। कनाडा का कहना है कि निज्जर की हत्या के मामले में सहयोग के लिए कई बार उनके अधिकारी भारत आए हैं। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कथित तौर पर कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनको जान का खतरा है। कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस सलाहकार जोडी थॉमस अगस्त महीने में 4 दिनों के लिए और सितंबर में 5 दिनों के लिए भारत में थे। वहीं कनाडा के पीएम ट्रूडो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के बाद न्यूयॉर्क में कहा कि बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने इस मामले को संसद में उठाने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी सरकार ने अपने सबूत जारी नहीं किए हैं और कहा कि वे कानूनी प्रक्रिया के दौरान सामने आ सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के बारे में जब कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इस मामले में जांच और फाइव आइज सहयोगियों के प्रति कनाडा की जिम्मेदारी को जोखिम में नहीं डाल सकती है। निज्जर की हत्या के मामले ने दोनों देशों के संबंधों को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि भारत ने गुरुवार को कनाडा के नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया है और कनाडा में अपनी राजनयिक उपस्थिति को कम करने का भी आदेश दिया है। अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि भारत ने कनाडा को नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को छोटा करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि कनाडा का नई दिल्ली मिशन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था, इसलिए यह आदेश दिया गया था। अब आपकी इस खबर में क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।